अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बिलाल हसन। आज हम डिस्कस करेंगे कि छोटे बच्चे को जिसकी एज 8 से 9 मंथ तक है या इससे कम एज वाले बच्चों को डकार दिलाना या बर्प कराना क्यों ज़रूरी है। क्या हर फीड के बाद उसको बर्प कराना ज़रूरी है? दिन में कितनी मरतबा बर्प कराना चाहिए? और इसके अलावा इस डकारों की क्या अहमियत है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो कि हम प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे, जिनसे जो है बच्चों को आप बर्प करा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब बर्प की अगर हम अहमियत की बात करें, देखिए जब बच्चा फीड करता है या बच्चा रोता है तो उसकी बॉडी के अंदर गैस दाखिल हो जाती है जो कि पेट में मौजूद होती है, और इसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये गैस उस डकार के ज़रिए से बाहर नहीं आती तो बच्चा इरिटेट होने के साथ साथ रोना स्टार्ट कर देगा, अपनी लेग्स को टमी के साथ टच करने की ट्राई करेगा, अपनी मुट्ठियां जो है वो बंद करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को इस गैस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। इवन बच्चे को उल्टी भी आ सकती है, जो कुछ उसने दूध पिया है वो निकाल भी सकता है, और इसके अलावा बच्चे को हिचकियां भी आ सकती हैं। तो इसका मतलब है जो बच्चे के पेट में गैस जमा हुई है उसको डकार के जरिए से निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक अहम क्वेश्चन है कि दिन में कितनी दफा बर्प कराना चाहिए। देखें, हर फीड के बाद आपको बर्प कराना चाहिए। अगर मदर फीड है तो उस फीड के एंड पे बर्प करा दें। अगर बॉटल फीड आप करा रहे हैं यानी फीडर के थ्रू दे रहे हैं तो एक दफा सेंटर में बर्प करा दें और एक दफा एंड पे करा दें। और एक और क्वेश्चन भी किया जाता है कि किस एज तक बर्प कराना चाहिए। 8 से 9 मंथ तक के जो बच्चे हैं, उससे नीचे वाले जो बच्चे हैं, सबको बर्प कराना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपके बच्चे की एज 10 मंथ क्रॉस हो गई है और बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया है तो अब आपको उसको बर्प कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैस जो है वो इट सेल्फ भी खारिज हो सकती है, चूंकि बच्चा फिजिकली एक्टिव है। यहाँ पर एक बार नोट कर लें, ये जितने भी प्रैक्टिकल तरीके मैंने एक्सप्लेन करने हैं, इनको कराने के बावजूद भी अगर बच्चे को डकार नहीं आता तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है ये कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अब हम प्रैक्टिकली जो है ना वो तरीके एक्सप्लेन करते हैं। 4 मेथड्स मैं बताऊंगा, इनमें से जो भी आप लोगों को सूट करता है वो आप अप्लाई करके बच्चे को डकार करा सकते हैं। तो सबसे पहले तरीके में हमने लेफ्ट शोल्डर इस्तेमाल करना है, और ये मेथड उन बच्चों के लिए जो अपनी गर्दन सही तरीके से होल्ड नहीं कर सकते, यानी छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन इस तरीके को इस्तेमाल करने से पहले आपने कोई कपड़ा लेना है, शोल्डर के ऊपर आपने रख लेना है, ताकि बच्चा उल्टी करता है तो आपके कपड़े जो है ना उससे बच जाए। तो इस तरीके में आपने बच्चे को जो है ना लेफ्ट शोल्डर के ऊपर लिटा लेना है, और नीचे लेफ्ट हैंड से आपने बच्चे को सपोर्ट देनी है, और राइट हैंड से बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता आपने थपकी देनी है। और साथ में थपकी देते हुए बीच बीच में आप रबिंग भी कर सकते हैं। अब यूनिसेफ के मुताबिक आप टैपिंग भी कर सकते हैं और बीच बीच में रबिंग भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पे आपको ये भी मिलेगा कि सिर्फ रबिंग करने से ही बच्चे को डकार आ सकती है। तो इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए भी आप बच्चे को डकार करा सकते हैं। तो दूसरे मेथड के अंदर आपने अपनी गोद का इस्तेमाल करना है। वही सेम, गोद में कपड़ा बिछा लेना है आपने, ताकि आपके कपड़े जो है ना वो महफूज रहें। आपने बच्चे को बिठाना है और थोड़ा सा जो है ना वो टिल्ट कर लेना है, झुका लेना है। एक हाथ से आपने बच्चे को होल्ड करना है, उसकी छाती और उसकी गर्दन को होल्ड कर लेना है, और दूसरे हाथ से उसकी पीठ के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता सा थपकी देनी है, और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रबिंग भी करनी है। और थपकी जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी से, तेज और ज्यादा जोर के साथ भी नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता करनी है, और रबिंग भी बिल्कुल स्लो से करनी है। इस तरीके से बच्चे को डकार आ सकता है। तीसरे तरीके में भी आपने गोद का इस्तेमाल करना है, कपड़ा बिछा लेना है, ताकि उल्टी वगैरह अगर बच्चा करता है तो आपके कपड़े महफूज रहें। बच्चे को आपने उल्टा लिटा लेना है, और एक हाथ जो है ना आपने उसके हेड के साथ रखना है, और बिल्कुल जो है ना उसका सर जो है ना नीचे डिप नहीं कर देना, थोड़ा सा टिल्ट करके साइड पे रखना है। और साथ ही आपने एक हाथ से बैक के ऊपर फिर वही आहिस्ता आहिस्ता से थपकी देनी है, और बीच बीच में रबिंग भी करनी है। इस तरीके से भी बच्चे को डकार आ सकता है। ये जो 3 तरीके मैंने बताए हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो अपनी गर्दन सही तरीके से होल्ड नहीं कर सकते। ये जो चौथा तरीका है, ये उन बच्चों के लिए है जो अच्छे तरीके से अपनी गर्दन होल्ड कर सकते हैं। तो आपने बच्चे को उठाना है, और एक हाथ से नीचे से बच्चे को सपोर्ट देनी है, और दूसरा हाथ जो है ना उसके पेट के ऊपर आपने रख लेना है, और ऐसा ऐसा आपने वॉक करते रहना है। इस तरीके से भी बच्चे को डकार आ सकता है। तो जैसा कि बच्चों को बर्फ दिलवाने यानी डिकार दिलाने के बारे में हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया और प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है, तो आई होप सो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
Thank you so much for watching this video and please subscribe the channel for more medical videos.